लास्ट 5 years 27 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इन लास्ट 2 years इन बोर्ड एग्जाम, यू कैन सी दैट इन 2023 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। इन 2024 अगेन 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं बस ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की बात की ही नहीं गई है, समझ रहे हो ना आप। फ्रॉम द 80 मार्क्स 7 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इन लास्ट 2 years अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से 5-5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स आए हुए हैं। इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज इट हैव वेटेज ऑफ 12 मार्क्स टोटल। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट almost 15% of your board marks from the trigonometry. You can see here there are only 3 type of questions they are asking. First is based on trigonometric identities. Second is trigonometric values at specific angles, जो आपने पढ़ा हुआ चैप्टर में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द trigonometric ratios, जो आपने पढ़े होंगे थ्रू द ट्राइंगल के साइड से। उस तरीके के रेशियो दूसरे होते हैं कि आपको जैसे tan थीटा लिखना है तो आप उसको लिखते हैं sin थीटा पर cos थीटा। ओके, इन 2024 टोटल 7 मार्क्स का वेटेज रहा है। ओके, 2 MCQ आए हैं 2 मार्क्स के, एक आया है आपका वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का, तो 4 नंबर हो गए। एक आया है शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का। ओके, एंड 2 क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ओके, एट स्पेसिफिक एंगल्स। चलिए चारों ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है इस डोज में, 1 by 1 इसको करते हैं, देखते हैं कि कितना ही ईजी है इसको कर पाना। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस है, तो आप वेरी इजीली यू कैन गेट दीज मार्क्स। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द सेकंड क्वेश्चन? sec थीटा minus tan थीटा is given equal to m. Then they have asked sec थीटा plus tan थीटा। आपने कहीं sec थीटा और tan थीटा को साथ में देखा हुआ है किसी आइडेंटिटी में? There is one identity जो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर sec स्क्वायर थीटा है that will be equal to 1 plus tan स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें कि दोनों साथ में रहते हैं सेकंड टाइम। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही इसी से पूछा होगा, इसी को हल्का सा आगे पीछे किया होगा इन्होंने। ठीक है, देखिए यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा m दिया हुआ है और यहाँ पूछा है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इट्स वैल्यू इज के। ओके, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा दैट विल इक्वल टू m इंटू के। ये होगा ना, हमको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक, यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m इंटू के। ओके, एंड आपने सिंपल आइडेंटिटी पढ़ रखी है वाली कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा को बदलने क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इधर हो गया m इंटू के, तो के कितना आ जाएगा? के आ जाएगा हमारा 1/m। ओके, यहाँ मुझे इसको करने में 2 मिनट लगे, लेकिन अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इसको करने में आपको लगेगा 10 सेकेंड ओनली। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एट स्पेसिफिक एंगल। यहाँ इन्होंने क्या कहा, देखिए cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी एक एंगल है बीटा भी एक एंगल है, cos अल्फा प्लस बीटा 0 बोल दिया इन्होंने। और cos 0 कब होता है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी हुई हैं। 0 डिग्री क्या होता है? 1। 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। 60 पे होता है 1/2 एंड 90 डिग्री पे होता है cos 0। ओके, तो cos 90 0 होता है, यू नो दैट। और cos 90 भी 0 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 90। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि आप बता दीजिए cos अल्फा बाई बीटा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं ये लोग। करना क्या है हमको, अगर इसकी वैल्यू 90 है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? इट इज वेरी सिंपल, दिस इज 45 डिग्री ओनली। ओके, तो बड़ा सिंपली यहाँ पुट कर दो, ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री पुट अप कर दीजिए आप, इट विल बी इक्वल टू क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1/√2। दिस इज द आंसर। हो गया, इतना ही इस क्वेश्चन में भी। तो हमारा आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके,
अब चलते हैं टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए वैल्यूज दी है 45 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा देगा, डिग्री ठीक है, 45 30 30 23 नंबर क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जाम। यहाँ बोला गया है 2√2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको वैल्यूज याद है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिटिक बेस्ड, दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड, तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट स्पेसिफिक एंगल, ये भी आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट स्पेसिफिक एंगल। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड। ओके, देखिए तीनों ही कॉन्सेप्ट पूछ लिए इन्होंने 2024 के बोर्ड एग्जाम में, और 2023 में इन्होंने सेम किया था, सेम कॉन्सेप्ट पूछे गए थे सेम तरीके से। ओके, चलिए 2√2 तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये तो कांस्टेंट है। cos 45 डिग्री कितना होता है बता दीजिए, दिस इज 1/√2। ओके, sin 30 डिग्री कितना होता है, दिस इज 1/2। ओके, प्लस 2√3 इंटू cos 30 डिग्री कितना होता है 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3/2, √3/2। ओके, तो अब बड़ा सिंपल हो गया, देखो 2 से 2 गया, √2 से √2 गया, इधर बच गया ओनली 1। इधर देख लो, अब 2 से 2 गया, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ हो गया इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 4, और आंसर इज इक्वल टू 4। अब चलते हैं टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम। ओके, वो क्वेश्चन अच्छा है, और जो इक्वेशंस आती हैं प्रूव करने के लिए उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप बस सोचेंगे कि हमने फॉर्मूले याद कर लिए, आइडेंटिटीज याद कर ली, स्पेसिफिक वैल्यूज याद कर ली और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल इन दोज क्वेश्चंस, बिकॉज वो क्वेश्चंस तभी आपसे सॉल्व होंगे व्हेन यू विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। और देखिए ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कई तरीके से सॉल्व होते हैं, न्यूमरस वेज आते हैं यार। अब बेस्ट मेथड वही होता है जो कि आपको स्ट्राइक कर जाए बोर्ड एग्जाम में, ये आप जान लीजिए। अब बोर्ड की बात छोड़ दीजिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किस क्लास एग्जाम में बैठे हो, बेस्ट मेथड कौन सा जानते हैं आप, जो आपको सबसे पहले स्ट्राइक किया, दैट इज द बेस्ट मेथड। ओके, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है। वो स्ट्राइक क्यों करता है, बिकॉज आपने उस तरीके से प्रैक्टिस की है अपने घर पे बैठ के। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते क्या है। कहीं भी यहाँ साइन कॉस नहीं है। ओके, यहाँ है क्या, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। आप यहाँ इसको साइन कॉस में कम कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, नो डाउट सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इट विल टेक टाइम। यहाँ मेरी तरह स्ट्राइक किया, क्यों ना हम पहले लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर लें एक तरीके से, बिकॉज आप यहाँ देख रहे होंगे अगर टैन थीटा एक्स है तो कॉट थीटा क्या होता है 1/x, दे आर रेसिप्रोकल। तो इसको एक टर्म में लेके आते हैं, टैन को कॉट में लेके आते हैं, ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ टैन है। देखो टैन थीटा है तो यहाँ हो गया 1/cot थीटा, नीचे है 1 - cot थीटा, प्लस cot थीटा है, नीचे है 1 - tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cot थीटा। जस्ट सॉल्व इट, ये नीचे आएगा तो इधर हो जाएगा cot थीटा इंटू 1 - cot थीटा। ओके, इधर सॉल्व आप करेंगे तो cot थीटा इधर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा -1। ओके, यहाँ हल्का सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी है 1 - cot थीटा यहाँ पे है, cot थीटा -1 यहाँ पे है। तो इसको करते क्या है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ लाते हैं नेगेटिव। ओके, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा देखिए, cot थीटा यहाँ रहेगा इंटू 1 - cot थीटा, तो पूरा यहाँ आ रहा था, आ जाएगा 1, यहाँ माइनस, यहाँ एक cot मिसिंग है तो cot से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा cot क्यूब थीटा। ओके, इसको हल्का सा ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे 1 - cot थीटा है और यहाँ ऊपर फॉर्मूला आ चुका है a³ - b³ का। ओके, a³ - b³, तो इसको इसका फॉर्मूला जानते होंगे, दिस विल बी इक्वल टू a³ - b³ होता है a - b,
ए माइनस बी, ए यहाँ 1 है, बी है आपका कॉट थीटा, ओके, इंटू ए प्लस ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी है कॉट थीटा तो बी स्क्वायर होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा टर्म आएगा ए इंटू बी, ए 1 है, बी है कॉट थीटा तो हो जाएगा ओनली कॉट थीटा। डिवीजन में आएगा कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये कितना होता है, दैट इज हमको जाना है बेसिकली सेकंड कॉसेक, हमको यहाँ मौका मिल गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का जैसे दिखा हम चले जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा में, इधर बचा कॉट थीटा आपका एक, ओके। डिवीजन में ऑलरेडी कॉट थीटा बचा हुआ है, कॉट थीटा, ओके। दिस विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस यहाँ कॉट थीटा डिवीजन कॉट थीटा आएगा, हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 1, ओके। आफ्टर दिस अब हम लिखते हैं, हमको जाना कहाँ है बेसिकली सेकेंड कॉसेक के फॉर्म में जाना है, ठीक है, सेकेंड कॉसेक। तो कॉसेक हमारा है, अब इसको हम नोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड कॉसेक। तो कॉट थीटा हमारा बेसिकली क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम कॉस एंड साइन को हटा के हम कॉसेक सेक लाना चाहते, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा जो हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ओके। कॉट थीटा की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवीजन में कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक से कॉसेक चला गया, सेक आ जाएगा ऊपर, तो इट विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ये आपका प्रूफ हो गया है, ओके। दिस इज द वे टू प्रूव इट। कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, तो आपको जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है किसी तरीके से। tan को साइन कॉस में लिखिए, कॉस को किसी और फॉर्म में लिखिए, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है ना कि टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ सेकंड कॉसेक था, तो मेरे माइंड में यही था कि कैसे भी कैसे करके सेकंड कॉसेक में पहुंचना है, ओके। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। अब मिलते हैं इन नेक्स्ट डोज, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड टाइम।